अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग साइंस BSN लेक्चर्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के चैप्टर 1 से चैप्टर 5 MCQs अपलोड कर चुकी हूँ। अब जो है चैप्टर 6 से MCQs स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर MCQ है, विच पार्ट ऑफ GI ट्रैक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हॉस्टल चर्निंग। तो फ्रेंड्स, कौन सा पार्ट जो है GI ट्रैक्ट का रेस्पॉन्सिबल है चर्निंग के लिए? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। सो फ्रेंड्स, फूड की जो हॉस्टल जर्निंग होती है वो कौन से पार्ट में होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है, द इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज कंट्रोल्ड बाय। इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है वो किससे कंट्रोल होता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनवॉलंटरी मसल्स। बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट MCQ है, विच पार्ट ऑफ GI ट्रैक्ट एब्जॉर्ब मोस्ट न्यूट्रिएंट। कौन सा पार्ट जो है GI ट्रैक्ट का एब्जॉर्ब करता है ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स को? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है, विच स्ट्रक्चर स्टोर्स एंड कंपैक्ट वेस्ट बिफोर एलिमिनेशन। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है रेक्टम। रेक्टम जो है वो स्टोर करता है वेस्ट को बिफोर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से पहले जो है स्टोर करता है वेस्ट को। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बॉवल एलिमिनेशन। इनमें से कौन सा जो है डिस्क्राइब करता है बॉवल एलिमिनेशन को? द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग फीसिस। सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोमोट बॉवल एलिमिनेशन। इनमें से कौन सा जो है प्रोमोट करता है बॉवल एलिमिनेशन को? सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, एक्सरसाइज। नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज द नॉर्मल डेली यूरिन आउटपुट फॉर एन एडल्ट। एडल्ट के लिए नॉर्मल डेली यूरिन आउटपुट क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है 1000 to 1500 ml। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नॉर्मल डेली यूरिन आउटपुट है एडल्ट में वो 1500 से 2000 ml भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू इनटेक ऑफ वाटर के इनटेक के अकॉर्डिंग जो है आउटपुट भी होता है यूरिन का। सो इसलिए यहाँ पे 1000 से 1500 ml जो है वो भी करेक्ट है और 1500 ml से 2000 ml भी करेक्ट है। तो ज़्यादातर जो है 1500 से 2000 ml जो है वो करेक्ट होता है। सो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है, विच टर्म रिफर टू पेनफुल और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन। कौन सा टर्म जो है पेनफुल और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन को शो करता है? डिसयूरिया। डिसयूरिया इज रिफर टू पेनफुल और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन काज ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। इनमें से कौन सा जो है कॉमन काज है यूरिनरी रिटेंशन का? सो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन करेक्ट है, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन। ब्लैडर की जो नेक है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उसकी वजह से क्या होता है? यूरिनरी रिटेंशन। नेक्स्ट MCQ है, विच पोजीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोमोटिंग बॉवल एलिमिनेशन। इनमें से कौन सी पोजीशन जो है मोस्ट सुटेबल होती है बॉवल एलिमिनेशन के लिए? सो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, स्क्वाटिंग पोजीशन। नेक्स्ट MCQ है, विच एक्सरसाइज स्ट्रेंथ द पेल्विक फ्लोर मसल। कौन सी एक्सरसाइज जो है स्ट्रेंथ करती है पेल्विक फ्लोर मसल को? सो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कीगल एक्सरसाइज। नेक्स्ट MCQ है, विच डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर क्लाइंट्स विद यूरिनरी रिटेंशन। कौन सी डिवाइस जो है कॉमनली यूज़ की जाती है इन क्लाइंट्स के लिए जिनको यूरिनरी रिटेंशन है? सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है यूरिनरी कैथेटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ यूरिन। यूरिन का जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो क्या है? वाटर। नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज टिपिकल यूरिन आउटपुट पर आवर इन हेल्दी एडल्ट। हेल्दी एडल्ट में टिपिकल यूरिन आउटपुट पर आवर कितना होना चाहिए? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 40 to 60 ml। नेक्स्ट MCQ है, विच कंडीशन इज़ कॉमन इन पेशेंट विद प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी। कौन सी कंडीशन जो है कॉमन होती है उन पेशेंट में जो कि प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी में है, ज़्यादा अरसे से वो इमोबिलाइज हैं? सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ फीकल एलिमिनेशन। इनमें से कौन सी जो है कॉमन प्रॉब्लम नहीं है फीकल एलिमिनेशन की? सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर, गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट MCQ है, कॉन्स्टिपेशन इज डिफाइंड एज हैविंग फ्यूवर देन हाउ मेनी बॉवल मूवमेंट्स पर वीक। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन इज 17 का करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर 3। कॉन्स्टिपेशन डिफाइंड एज हैविंग फ्यूवर देन हाउ मेनी बॉवल मूवमेंट्स पर वीक। फ्यूवर देन 3 बॉवल मूवमेंट्स पर वीक। ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, इनमें से कौन सा जो कॉज नहीं है कॉन्स्टिपेशन का। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, एक्सेसिव एक्सरसाइज। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ साइन ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज, कॉन्स्टिपेशन की साइन क्या होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर कॉन्स्टिपेशन, इनमें से कौन सी जो है की नर्सिंग इंटरवेंशन है कॉन्स्टिपेशन के लिए। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है इनकरेजिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डायरिया रिजल्ट फ्रॉम, डायरिया जो है वो किसकी वजह से होते हैं। बी नंबर ऑप्शन है रैपिड मूवमेंट ऑफ फीकल कंटेंट थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डायरिया, इनमें से कौन सा जो है कॉज नहीं है डायरिया का। सो 22 नंबर एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन है फूड एलर्जीज। फूड एलर्जीज जो है वो डायरिया का कॉज नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ डाइटरी रिकमेंडेशंस फॉर मैनेजिंग डायरिया इंक्लूड, डायरिया को मैनेज करने के लिए जो डाइटरी रिकमेंडेशन है वो क्या होती है। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है अवॉइडिंग रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनको जो है अवॉइड किया जाए डायरिया को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बॉवल इनकंटिनेंस इज कैरेक्टराइज बाय, बॉवल इनकंटिनेंस जो है वो किससे कैरेक्टराइज की गई है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ फीकल एंड गैसियस डिस्चार्ज। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फ्लैटुलेंस कैन बी काज्ड बाय, फ्लैटुलेंस जो है वो किससे काज होती है। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, सो फ्रेंड्स फ्लैटुलेंस कैन बी काज्ड बाय, फ्लैटुलेंस जो है वो किसकी वजह से काज होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव। एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन, च्युइंग गम, ये जो है सारे काजेस हैं फ्लैटुलेंस के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ कॉन्स्टिपेशन, इनमें से कौन सा जो है सिम्टम नहीं है कॉन्स्टिपेशन का। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, हेडेक। हेडेक जो है कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम नहीं है, जबकि कोटेड टंग, स्पेस्मोटिक क्रैम्प्स, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट ये जो है कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम है। नेक्स्ट है, अ की प्रिवेंटिव मेजर फॉर कॉन्स्टिपेशन इज, 27 का करेक्ट ऑप्शन है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन जो है उससे प्रिवेंट रहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी इंक्लूडेड इन अ हाई फाइबर डाइट फॉर कॉन्स्टिपेशन मैनेजमेंट, कॉन्स्टिपेशन मैनेजमेंट के लिए कौन सा फूड जो है शुड बी इंक्लूडेड इन हाई फाइबर डाइट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सीरीज एंड होल ग्रेन्स। सीरीज एंड होल ग्रेन्स जो है वो फूड है जो कि शुड बी इंक्लूडेड होने चाहिए इन अ हाई फाइबर डाइट फॉर कॉन्स्टिपेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, वन ऑफ द प्राइमरी साइंस ऑफ डायरिया इज, डायरिया की वन ऑफ द प्राइमरी साइन इनमें से कौन सी है। सो फ्रेंड्स बी ऑप्शन है फटीग एंड वीकनेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काज ऑफ डायरिया, इनमें से कौन सा जो है काज नहीं है डायरिया का। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉर इफेक्टिव डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डायरिया पेशेंट शुड, इफेक्टिव डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डायरिया के लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स 31 का एमसीक्यू का आंसर है अवॉइड फूड फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ सिम्टम ऑफ बॉवल इनकॉन्टिनेंस इंक्लूड, बॉवल इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम में इनमें से कौन सा जो है आ जाता है। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। जब बॉवल इनकंटिनेंस हो जाए तो क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर बॉवल इनकंटिनेंस इंक्लूड, नर्सिंग इंटरवेंशन में बोल रहा है कि बॉवल इनकंटिनेंस में नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या आ जाता है। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, एडमिनिस्ट्रिंग प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। नेक्स्ट है, फ्लैटुलेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, फ्लैटुलेंस होता क्या है। सो फ्रेंड्स फ्लैटुलेंस जो है सी नंबर ऑप्शन है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव गैस इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में एक्सेसिव गैस जमा हो जाना उसको बोलते हैं फ्लैटुलेंस।
नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काज ऑफ फ्लैटुलेंस, इनमें से कौन सा जो है काज नहीं है फ्लैटुलेंस का। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक। एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक जो है वो काज नहीं होता फ्लैटुलेंस का, जबकि एंजाइटी हो, एब्डोमिनल सर्जरी हो या च्युइंगम को चबाना हो तो ये जो है काज होते हैं फ्लैटुलेंस के। ठीक है। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, ये जो है काज नहीं होता फ्लैटुलेंस का। नेक्स्ट MCQ अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर फ्लैटुलेंस इज, ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है फ्लैटुलेंस के लिए वो क्या होता है फ्रेंड्स। 36 का है बी नंबर इंट्रोड्यूसिंग अ फ्लैटेस्ट ट्यूब। नेक्स्ट MCQ है अ डाइटरी मेजर टू मैनेज कॉन्स्टिपेशन। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है अ डाइटरी मेजर टू मैनेज कॉन्स्टिपेशन इज, इसमें कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने के लिए कौन सी डाइट जो है लेनी चाहिए। सो फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी नंबर कंज्यूमिंग एडिक्वेट रफेज लाइक रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स, ये जो है कंज्यूम करने चाहिए डाइट में। नेक्स्ट है वन ऑफ द की नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर डायरिया इज, डायरिया के लिए वन ऑफ द की नर्सिंग इंटरवेंशन इनमें से कौन सी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन है करेक्ट, प्रोमोटिंग रेस्ट एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट। तो उसको जो है फ्लूइड रिप्लेसमेंट यानी कि जैसे कि नॉर्मल स्लैन जो है वो देनी चाहिए, और उसको जो है नॉर्मल रेस्ट, प्रोमोटिंग रेस्ट कि वो जो है रेस्ट करे, क्योंकि डायरिया में जो होते हैं उनके फ्लूइड जो होते हैं ज़्यादातर लॉस हो जाते हैं, आयंस जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, तो इसलिए जो है फ्लूइड रिप्लेसमेंट लाजमी होता है। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ फ्लैटुलेंस, इनमें से कौन सा जो है सिम्टम है फ्लैटुलेंस का। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर एब्डोमिनल डिस्टेंशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन एसेंशियल डाइटरी मैनेजमेंट स्टेप फॉर डायरिया, डायरिया के लिए इनमें से एसेंशियल डाइटरी मैनेजमेंट स्टेप कौन सा है। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है अवॉइडिंग मिल्क टेम्परली, आर्जी तौर के लिए हम जो है मिल्क को अवॉइड करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे चैप्टर 6 के MCQs जो हैं वो एंड होते हैं। सो फ्रेंड्स चैप्टर 7 कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीप को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर MCQ है रेस्ट रिफर्स टू ए स्टेट ऑफ, रेस्ट जो है वो किस स्टेट को रिफ़र कर रहा है इन ऑप्शंस में से। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर रिलैक्सेशन एंड कामनेस, खामोशी होना और रिलैक्स होना, ये जो है रेस्ट को रिफ़र करता है। नेक्स्ट है द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज़ इन्वॉल्व इन, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है वो किस में इन्वॉल्व होता है। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है स्लीप वेक साइकिल, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है द एवरेज स्लीप साइकिल लास्ट, एवरेज स्लीप साइकिल जो है वो कितने मिनट्स तक रहता है। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर 90 to 110 मिनट्स, ये जो है एवरेज स्लीप साइकिल होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन स्पेंड अबाउट हाउ मच ऑफ देयर लाइफ स्लीपिंग, कि ह्यूमन जो है कितना टाइम जो है स्पेंड करते हैं स्लीपिंग करने में। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर 1/3। नेक्स्ट MCQ है स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ, स्लीप जो है वो किस चीज़ का स्टेप है। स्लीप जो है बी नंबर ऑप्शन है अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड हो जाए तो उसे जो है स्लीप बोलते हैं, स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। सो फ्रेंड्स 4 नंबर MCQ है ह्यूमन स्पेंड अबाउट हाउ मच ऑफ देयर लाइफ स्लीपिंग, के ह्यूमन जो है कितना % जो है अपनी ज़िंदगी का स्लीपिंग में गुजारते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 1/3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 1/3 का मतलब क्या है कि 3 में से एक हिस्सा जो है ह्यूमन स्लीपिंग में गुजारते हैं। कैसे, जैसे 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स को डिवाइड करें तो 8 आवर्स एंड 8 आवर्स, 3 8 आपस में मिलाएंगे तो 24 आवर्स होंगे। सो 3 मतलब कि 8 आवर्स जो है ह्यूमन स्लीपिंग में गुजारते हैं, 3 में से 1%। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड रेस्ट, इनमें से कौन सा जो है की डिफरेंस है स्लीप एंड रेस्ट के दरमियान। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर स्लीप अकर्स इन 4 स्टेजेस वाइल रेस्ट हैज़ नो स्टेजेस, स्लीप की जो है 4 स्टेजेस होती हैं जबकि रेस्ट की कोई स्टेज नहीं होती, यही जो है मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है व्हाट डज NREM स्टैंड फॉर, NREM स्टैंड फॉर नॉन रैपिड आई मूवमेंट, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन।
नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डज अ कंप्लीट स्लीप साइकिल यूजुअली लास्ट इन एडल्ट। एडल्ट में कंप्लीट स्लीप साइकिल जो है कब तक रहता है। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट क्वेश्चन है 90 to 110 मिनट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हाउ मेनी स्लीप साइकिल डज अ हेल्दी एडल्ट टिपिकली एक्सपीरियंस इन 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। कि कितने जो है स्लीप साइकिल हेल्दी एडल्ट जो है टिपिकली 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप में लेता है। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट क्वेश्चन है सी नंबर 4 to 6 साइकिल। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन 4 to 6 साइकिल। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डज स्टेज 1 ऑफ NREM स्लीप टिपिकली लास्ट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट की जो स्टेज 1 है वो टिपिकली कितने मिनट्स तक रहती है। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट क्वेश्चन है ए नंबर 5 to 10 मिनट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच NREM स्टेज इज़ नोन फॉर बीइंग द डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप। कि कौन सी जो स्टेज है नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज जो कि जिसमें कहा जाता है कि ये डीपेस्ट स्टेज होती है स्लीप की। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट क्वेश्चन है सी नंबर स्टेज 3। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग REM स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान इनमें से कौन सी जो है सही स्टेटमेंट है। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है मसल टोन डिक्रीजेस। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हाउ फ्रीक्वेंटली डज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप रिकर थ्रू आउट द नाइट। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर एवरी 90 मिनट्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ब्रेन स्ट्रक्चर प्लेज अ की रोल इन ट्रिगरिंग रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड ड्रीमिंग। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर पोन्स। सो फ्रेंड्स पोन्स जो है वो स्ट्रक्चर है ब्रेन में जो कि रेगुलेट करता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को और ड्रीमिंग को। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्लीप। इनमें से कौन सा जो है फंक्शन नहीं है स्लीप का। सी ऑप्शन है डिक्रीजिंग इम्यूनिटी। ये जो है फंक्शन नहीं होता स्लीप का। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ फिजियोलॉजिकल इन नेचर। कौन सा फंक्शन जो है फिजियोलॉजिकल है नेचर में। फ्रेंड्स एंजॉइंग लाइफ फुली। लाइफ को फुली एंजॉय करना ये जो है फिजियोलॉजिकल ये जो है नेचर में फिजियोलॉजिकल है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ स्टिमुलेंट दैट कैन डिस्टर्ब स्लीप। इनमें से कौन सा जो है स्टिमुलेंट कंसिडर किया गया है जो कि डिस्टर्ब करता है स्लीप को। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट क्वेश्चन है कैफीन। कैफीन जो होता है वो स्लीप को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में रिक्वायर मोर स्लीप फॉर रिकवरी। कौन सी कंडीशन जो होती है जिसमें ज़्यादा स्लीप जो है रिक्वायर होती है रिकवरी के लिए। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर इलनेस। नेक्स्ट है व्हाट इफेक्ट डज अल्कोहल हैव ऑन स्लीप। कौन सा इफेक्ट होता है अल्कोहल का स्लीप पे। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ स्लीप साइकिल। अल्कोहल जो होता है वो रिड्यूस करता है स्लीप साइकिल के नंबर्स को। नेक्स्ट है ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट स्लीप व्हाट हैपन्स टू ब्रेन एक्टिविटी। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान ब्रेन एक्टिविटी के साथ क्या होता है। सो फ्रेंड्स सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्या होता है इट बिकम्स हाईली एक्टिव। रैपिड आई मूवमेंट के दौरान ब्रेन जो होता है वो हाईली एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट अवेकनिंग एट नाइट एंड फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू फॉल बैक स्लीप लाइक सफरिंग फ्रॉम। इसमें कहा जा रहा है कि एक पर्सन है जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है फ्रीक्वेंट अवेकनिंग कि रात के टाइम वो जाग जाता है बार बार और उसको जो है फिर से स्लीप करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं इंसोम्निया। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द केमिकल हाइपोक्रेटिन। एक केमिकल है हाइपोक्रेटिन जो कि प्ले करता है वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। कि ये जो है किसको रेगुलेट करता है। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है स्लीप पैटर्न्स। हाइपोक्रेटिन एक केमिकल है जो कि स्लीप पैटर्न्स को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाइपरसोम्निया। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है हाइपरसोम्निया के अबाउट ट्रू है। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर इट अकर्स डिस्पाइट ऑब्टेनिंग सफिशिएंट स्लीप एट नाइट। कि इसका मतलब ये है हाइपरसोम्निया का कि ये जो है स्लीप हमें भले रात को पूरी नींद करें उसके बाद भी जो है हमें नींद आए उसे बोलते हैं हाइपरसोम्निया कि ज़्यादा नींद आना। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इरिस्टिबल अर्ज टू मूव द लेग्स ऑफन डिस्टर्बिंग स्लीप। सो फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि लेग्स की जो है मूवमेंट हो रही है ड्यूरिंग स्लीप तो ये भी जो है स्लीप को डिस्टर्ब करता है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम।
सो फ्रेंड्स बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में क्या होता है, लेग्स जो होती हैं वो ज़्यादातर मूव करती हैं नींद में, तो ये जो है ये भी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीप डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट शॉर्ट ब्रीदिंग पाजेज ड्यूरिंग स्लीप। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा स्लीप डिसऑर्डर जो है जिसमें मतलब शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में जो है प्रॉब्लम होती है स्लीप के दौरान। सो फ्रेंड्स उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, स्लीप एपनिया। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फैक्टर इन प्रमोटिंग स्लीप। इनमें से कौन सा जो है की फैक्टर है स्लीप को प्रमोट करने के लिए। सो फ्रेंड्स 26 का करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर, कि फिजिकल एक्टिविटी सही होना, बैलेंस डाइट, स्लीप पैटर्न, ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ऑल ऑफ द अबव जो है ये की फैक्टर है प्रोमोटिंग स्लीप। नेक्स्ट है, विच डाइटरी फैक्टर इज कॉमनली रिकमेंड टू इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। कौन सा डाइटरी फैक्टर जो है कॉमनली रिकमेंड किया गया है स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट क्वेश्चन है बैलेंस एंड टाइमली मील्स। बैलेंस और टाइमली मील्स के लिए ये जो है वो फैक्टर है जो कि रिकमेंड किया गया है स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज क्रूशियल फॉर एवेल्यूएटिंग अ पेशेंट स्लीप इश्यूज। कौन सी असेसमेंट जो है क्रूशियल होती है इवेल्यूएट करने के लिए पेशेंट स्लीप इश्यूज़ को। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट क्वेश्चन है सी नंबर, फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में कंट्रीब्यूट टू डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न एज पर नर्सिंग डायग्नोसिस। कौन सी कंडीशन जो है कंट्रीब्यूट करती है स्लीप को डिस्टर्ब करने के लिए नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट क्वेश्चन है इनकंटिनेंस। इनकंटिनेंस जो है वो जो है डिस्टर्ब करती है स्लीप पैटर्न को अकॉर्डिंग टू नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट है, विच मेथड इज़ रिकमेंडेड फॉर असेसिंग स्लीप डिस्टर्बेंसेस। कि कौन सा मेथड जो है रिकमेंड किया गया है स्लीप डिस्टर्बेंसेस को असेस करने के लिए। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट है बी नंबर, स्लीप हिस्ट्री। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश स्लीप फ्रॉम रेस्ट। कौन सा जो है प्राइमरी कैरेक्टर है जो कि डिस्टिंग्विश करता है स्लीप को रेस्ट से। सो फ्रेंड्स इसका है सी नंबर, स्लीप इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। किसी भी स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स करने के लिए वो मतलब रेस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाए तो उसको जो है स्लीप बोलते हैं। जबकि रेस्ट में क्या होता है कि बंदा जो है कंफर्ट पोजीशन में हो, कॉन्शियस हो और कंफर्ट में हो, जबकि स्लीप में जो है अनकॉन्शियस हो जाता है जिसमें डिक्रीज़ हो जाती है स्टिमुलाई की तरफ रेस्पॉन्सिवनेस। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज़ प्राइमरीली रिलीज्ड ड्यूरिंग डीप NREM स्लीप टू सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर। कौन सा हार्मोन जो है प्राइमरीली रिलीज होता है डीप नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में ग्रोथ और रिपेयर को सपोर्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स इसका है सी नंबर, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ रैपिड आई मूवमेंट। इनमें से कौन सा जो है की फीचर है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट है सी नंबर, विविड ड्रीमिंग एंड इरेगुलर हार्ट रेट। इरेगुलर हो जाता है हार्ट रेट और विविड ड्रीमिंग होती है। नेक्स्ट है, विच फैक्टर इज मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाइड एज द प्राइमरी काज ऑफ शॉर्ट टर्म स्लीप डिफिकल्टीज। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है आइडेंटिफाई किया गया है एज अ प्राइमरी काज ऑफ शॉर्ट टर्म स्लीप डिफिकल्टीज। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट है बी नंबर, इमोशनल स्ट्रेस। ये जो है प्राइमरी काज होता है शॉर्ट टर्म स्लीप डिफिकल्टीज का। नेक्स्ट है, विच एज ग्रुप टिपिकली रिक्वायर द मोस्ट आवर्स ऑफ स्लीप पर डे। कौन सा एज ग्रुप जो है टिपिकली रिक्वायर करता है मोस्ट आवर्स ऑफ स्लीप पर डे। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, इन्फेंट। बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, वो एज ग्रुप है जो कि जिनको जो है दिन में भी नींद जो है उनके लिए लाजमी होती है, रिक्वायर्स द मोस्ट आवर्स ऑफ स्लीप पर डे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड एज अ स्लीप प्रोमोटिंग स्ट्रेटजी। इनमें से कौन सी जो है रिकमेंड नहीं की गई स्लीप प्रोमोटिंग स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी जो है स्लीप प्रोमोटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। इसका करेक्ट क्वेश्चन है सी नंबर, एंगेज इन विगोरस एक्सरसाइज राइट बिफोर ए बेड। कि विगोरस एक्सरसाइज करना बेड से लेटने से पहले, बेड पे जाने से पहले जो है विगोरस एक्सरसाइज करना, ये जो है स्लीप प्रोमोटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। जबकि ए ऑप्शन में है अवॉइड कैफीन 4 आवर्स बिफोर बेड टाइम, ये भी सही है, ये जो है स्लीप प्रोमोटिंग स्ट्रेटजी है। बी ऑप्शन है एस्टेब्लिश ए रेगुलर बेड टाइम रूटीन, ये भी स्लीपिंग प्रोमोटिंग स्ट्रेटजी है। डी ऑप्शन है यूज़ स्लीपिंग मेडिकेशन ओनली एज अ लास्ट रिजोर्ट,
तो ये भी जो है स्लीप प्रोमोटिंग स्टेट चाहिए, जबकि सी ऑप्शन में है विगोरस एक्सरसाइज करना राइट बिफोर बेड। सो ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, क्योंकि ये जो है रिकमेंड नहीं किया गया स्लीप को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ स्लीप एपनिया, इनमें से कौन सा जो सिम्टम है स्लीप एपनिया का। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, लाउड स्नोरिंग एंड फ्रीक्वेंट नॉक्टर्नल अवेकनिंग। ये जो है स्लीप एपनिया का सिम्टम है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट स्लीप क्वालिटी, कौन सा फैक्टर जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है स्लीप क्वालिटी पर। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, हैवी मील्स बिफोर बेड। नेक्स्ट है विच लाइफ स्टाइल हैबिट इज़ नोन टू इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी, कौन सा लाइफ स्टाइल हैबिट जो है इम्प्रूव करता है स्लीप क्वालिटी को। सो फ्रेंड्स सी ऑप्शन करेक्ट है, एस्टेब्लिश अ रेगुलर बेड टाइम। ये जो है क्या करता है, इम्प्रूव करता है स्लीप की क्वालिटी को। विच फैक्टर इज़ नॉन टू शॉर्टन नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज फॉर स्लीप, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा फैक्टर जो है शॉर्टन नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज फॉर स्लीप है। सो फ्रेंड्स 40 का करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर जो है कैफीन। कैफीन क्या करता है, शॉर्ट करता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज 4 को। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे एमसीक्यू चैप्टर 7 के एंड होते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए चैप्टर आगे वाले जो चैप्टर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।